चलो भाई, तुगलक वंश पढ़ रहे थे। 1320 से 1400 दिल्ली सल्तनत का सबसे तुगलक थे कौन? ये करोना तुर्क के थे। कौन थे? करोना तुर्क बोले तो मिस्री तुर्क। करोना तुर्क बोले तो मिस्री तुर्क का मतलब जिसकी माता पिता बेटे पिता कैसा हो? तुगलक वंश का संस्थापक माना गया था गियासुद्दीन। किसे माना गया? गियासुद्दीन। बेटे गियासुद्दीन तुगलक का मूल नाम, बेटे मूल नाम गाजी मलिक किसका पुत्र था? बेटे बलवन का एक गुलाम था। कौन था? बलवन के गुलाम ने हिंदू जाट महिला से क्या कर ली थी? तो बलवन का गुलाम मुस्लिम, उसकी पत्नी हिंदू था, इसलिए वो कौन हो गया? अर्थात वो कौन थे? गाजी मलिक के बेटे। गाजी मलिक का वर्तमान नाम क्या बताया? गियासुद्दीन तुगलक ने किसकी स्थापना करी? किसकी स्थापना करी? बेटे 1320 से 1325 तक। कब से? कौन बैठा? कौन बैठा? बेटे गियासुद्दीन तुगलक के ही समय सबसे अधिक बार आक्रमण किया किसने? मंगोलों ने। किसने किया? किसने किया? कितने बार? विजयी कौन रहा? गियासुद्दीन तुगलक। कौन रहा? बेटे गियासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था जौना खां। क्या नाम मिलता है? ये आगे चल के क्या कहलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कहलाया? बेटे गियासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों का सामना कितने बार किया? बेटे यह बहुत बड़ा दानी था। इसने किसानों के लिए किसका निर्माण कराया? नहरों, किसानों के लिए नहरों और नदियों का निर्माण कराया। क्या? नदियां, कुआं का निर्माण कराया। किसका कराया? बेटे इसीलिए इसे नहरों का क्या कहते हैं? बेटे नहरों का। बेटे इसके साम्राज्य में संपूर्ण दिल्ली का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। किसके साम्राज्य में? किसके साम्राज्य में? गियासुद्दीन। बेटे इसने अपने पुत्र, इसने अपने किसको कहां भेजा? दक्षिण भारत पर आक्रमण करने। कहां भेजा? और दक्षिण भारत पर आक्रमण करके क्या कर लाया? जीत आया। कौन? जौना खां। कौन जीत आया? बेटे उसी समय एक संत थे। क्या नाम बताया? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम बताया? बेटे जब ये जीत कर आया तो उसने एक नगर बसाया जिसका नाम रखा तुलकाबाद। क्या नाम रखा? तुलकाबाद नाम का क्या बसाया? किसने? जौना खां। बेटे जब ये युद्ध हो गया, जौना खां जीत गया, तो एक संत थे जिनका नाम बताया क्या? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम बताया? बताया जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक एक युद्ध लड़ने चला गया, दक्षिण भारत के क्षेत्र में युद्ध लड़ने चला गया, तो निजामुद्दीन औलिया के लिए उन्होंने चिट्ठी भेजी। वहां से किसने? गियासुद्दीन औलिया के लिए चिट्ठी भेजी और कहा कि जब तक मैं दिल्ली आऊं, जब तक मैं तब तक दिल्ली। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन को चिट्ठी में क्या लिखा? हुजूर दिल्ली अभी, हुजूर दिल्ली अभी। किसने कहा? औलिया ने। किससे? बेटे तुगलक से ये बात कही और इधर निजामुद्दीन औलिया ने किसको भरना शुरू कर दिया? किसको भरा? क्या कहा कि आपके पिता आपको कुछ नहीं देने वाले। और जब बेटे ऐसी बात समझाई तो उनके स्वागत के लिए एक नगर बनवाया, एक महल बनवाया। क्या बनवाया? दिल्ली के अफगान के निकट। कहाँ? कहाँ बेटा? दिल्ली के। कहा? दिल्ली के। किसका निर्माण कराया? और महल था लकड़ी का, महल था। और उस महल का निर्माण क्यों कराया? गियासुद्दीन तुगलक आ रहा था युद्ध को जीतकर वापस, तो जौना खां को बेटे स्वागत के लिए, किसके लिए? स्वागत के लिए किसका निर्माण कराया? एक महल का निर्माण कराया। किसका कराया? ये चाल किसकी थी? चाल किसकी थी? बेटे निजामुद्दीन औलिया के कहने पर जौना खां ने एक लकड़ी का किसका महल बनवाया। और जब गियासुद्दीन तुगलक वहां वापस आया, कहां? दिल्ली। कहां आया? तो दिल्ली से पहले ही समीप बसा था अफगान के निकट एक लकड़ी का क्या बनवाया? क्या बनवाया? बेटे उसी में इसके स्वागत के लिए इसको अंदर प्रवेश दिलाया गया। किसको? दो कथन मिलते हैं। कुछ तो कहते हैं निजामुद्दीन औलिया ने बाहर से आग लगा दी, कुछ कहते हैं क्या? बाहर से
तो लकड़ी से गिरकर दब कर उसकी मौत किसकी हो गई बेटे? गियासुद्दीन। बेटे बताया जाता है कि वह हाथी पागल था। वह हाथी कैसा था बेटे? इसने 1324 के नजदीक बंगाल और उड़ीसा को भी जीत लिया। कब जीत लिया? गियासुद्दीन तुगलक के समय बताया जाता है कि एक बलवन का पुत्र था बुगरा खां। क्या नाम बताया? बुगरा खां। क्या नाम बताया बेटे? बुगरा खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने आप को बंगाल का क्या कर दिया? और स्वतंत्र घोषित किया। स्वतंत्र घोषित होने के बाद ही गियासुद्दीन ने इसको मार दिया। गियासुद्दीन ने इसको बेटे किसको? बुगरा खां को। किसको मार दिया? बुगरा खां को। किसने मार दिया? गियासुद्दीन। बेटे गियासुद्दीन तुगलक ने ही कई चीजों का निर्माण कराया। गियासुद्दीन तुगलक ने क्या कराया बेटे? विजय मंडल। किसका निर्माण कराया? किसका निर्माण कराया? किसने करवाया बेटे? किसने कराया? गियासुद्दीन। खिड़की मस्जिद किसने बनवाई? गियासुद्दीन। किसने बनवाई बेटे? बोलो किसने बनवाई? क्या बनवाई? हाँ, चिराज ए मस्जिद। चिराज ए किसने बनवाई? गियासुद्दीन। किसने बनवाई? गियासुद्दीन। बेटे इसने किसानों के ऋण माफ कर दिए। किसने? इसने किसानों का ऋण किसने? और बेटे इसने एक और काम किया कि किसानों को ऋण ना भुगतान कर पाने पर मिल रहा था शारीरिक दंड। क्या मिल रहा था? और उसको भी क्या कर दिया? किसने माफ किया बेटे? गियासुद्दीन। किसने किया बेटे? गियासुद्दीन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। फिर मैं पढ़ूंगा आगे किसके बारे में? जौना खां के बारे में। किसके बारे में पढ़ूंगा? जौना खां के बारे में। सुनना भैया, गियासुद्दीन तुगलक का मूल नाम बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। पूरी बात कल भी समझाई थी, फिर से समझो। गियासुद्दीन तुगलक का पूरा नाम, मूल नाम बेटे कब बैठा? कब तक रहा बेटे? गियासुद्दीन तुगलक क्या था? नहरों का पिता, नहरों का जनक। क्योंकि इसने किसानों के लिए नहरों और कुओं का निर्माण कराया। नहरों और कुओं का इसने किसानों हित उदारवादियां नीतियां अपनाई। इसने किसानों हित जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जमीनें हड़प ली गई थी, उन जमीनों को किसने? गियासुद्दीन। एक नगर बसा, इसके पुत्र का नाम जो आगे कहलाया मोहम्मद बिन तुगलक। बेटे इसमें मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? कितने बार किया बेटे? इसने किस किस का निर्माण कराया? बेटे इसकी हत्या कैसे हुई? लकड़ी के महल में कब्जे से। कैसे हुई? हुजूर दिल्ली अभी ये लाइन किसकी थी? किसकी थी? किससे कहा था बेटे? बात समझ में आई? गियासुद्दीन तुगलक के बारे में समझ में आया? शासन पे कौन बैठा? जौना खां। जौना खां के पिता का नाम बेटे जौना खां। कौन बैठा? और जौना खां से पूर्व इसका वास्तविक नाम क्या है वर्तमान में? मोहम्मद बिन। क्या है? मोहम्मद बिन। क्या है बेटे? दो नाम आते हैं, एक मोहम्मद बिन कासिम भी कहा जाता है, लेकिन कासिम इसका नाम नहीं है। उस समय दायरा पर आक्रमण करने वाला शासक था कासिम, और जो अल हजीज का सेनापति था। इसका श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था, तेवल तट्टा में लूट लिया था डाकुओं ने। अल हजीज ने दायरा को चिट्ठी भेजी कि तुम्हारे क्षेत्र के डाकू ने हमारा जहाज लूट लिया है, उसे वापस करा दो। लेकिन बेटे दायरा ने कासिम के लोग ऐसे नहीं है जो लूटपाट करें। तो इसी बात पे अल हजीज ने अधिकार दिया बेटे, अधिकार दे दिया कि जाओ मोहम्मद बिन कासिम ढूंढ कर लाओ। किसको? और वो किसने आक्रमण किस पे कर दिया? और जब दायरा पे आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, तो बेटे दायरा को मार दिया और उसकी दोनों पुत्रियां कौन कौन सी? और दोनों को उठा लाया। कौन? मोहम्मद बिन। और उसने सोचा कि हम अपने राजा अल हजीज के पास प्रस्तुत करेंगे, उन्हें ये दोनों बेटियां भी भेज देंगे, तो वो बहुत खुश होगा और हमारा प्रमोशन कर देगा। लेकिन अल हजीज के पास जैसे ही वो दोनों बेटियां पहुंची, कौन कौन? सूर्य देवी और बहुत उन्होंने उसको बताया कि आप राजा हैं, आप भगवान के समान हैं, और भगवान को झूठा प्रसाद। मुझे तो पहले ही, मेरा तो सेवन पहले ही मोहम्मद बिन कासिम कर चुका है, आपके
आपके साथ धोखा कर रहा है, इस बात पे गुस्सा किसको आई? और उसने गुस्सा आने पर किसको बुलवाया? किसमें लपेट कर आया? किसमें आया? और बेटे उसकी चमड़े में लपेट कर क्या हो गई? और बाद में सच्चाई पता लगने पर उसने दोनों बेटियों को जिंदा दीवार में, तो वो घटना किसके साथ हुई? ये कौन है? ये किसका पुत्र है? मूल नाम बेटे शासन की कुर्सी पर बैठा 1325 में। कब बैठा? मोहम्मद बिन कासिम कब बैठा? 1325 में। कब बैठा? कौन बैठा? और बेटे इसने 1325 में शासन की कुर्सी संभाल ली। कब संभाली? और बेटे जैसे ही इसने शासन की कुर्सी संभाली तो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, इसे पागल भी कहा गया, इसे हवागा आदर्शवादी भी कहा गया, इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा गया, क्योंकि जौना खां को 29 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था बेटे? इसे 29 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? 29 भाषाओं का। वैसे मूल कुछ किताबों में 23 भी लिखा है, तो आप 23 ज्यादा याद रखें। इसे कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 23 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? 23 भाषाओं के ज्ञान होने के कारण इसका दरबार में तालमेल नहीं बैठ रहा था। इसका दरबार में तालमेल, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ा लिखा था। क्या कारण था? ये ज्यादा, और ये ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण इसकी बात इसके सेनापतियों को समझ में नहीं आ रही थी, गुलामों को समझ में नहीं आ रही थी, दरबारियों को समझ में नहीं आ रही थी, और उन गुलामों, दरबारियों और सेनापतियों की बात इसको समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए राज्य में क्या नहीं बैठ पा रहा था? तालमेल। क्या नहीं बैठ पा रहा था? इसीलिए लोग इसे क्या कहने लगे? पागल या मूर्ख राजा। क्या कहने लगे? पागल या बेटे अवागा। क्या कहते थे? अवागा आदर्शवादी। अवागा किसको कहा गया? किसको कहा गया बेटे? इसी को रक्त पिपासु भी कहा जाता है। किसको? जौना खां का मूल नाम, वास्तविक नाम ले लो भैया। मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं कहोगे, मोहम्मद बिन क्या कहोगे? मोहम्मद बिन। बेटे जैसे ही ये शासन पे बैठा, किस पे बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 29 प्रांतों में बटा था। उस समय बेटे जो साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में बटा था? जब ये मोहम्मद बिन तुगलक बैठा तो उस समय उसका साम्राज्य जो है 29 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांतों में बटा था? किसका? मोहम्मद बिन तुगलक के समय कितने में बटा था? और ये बेटे जैसे ही शासन की कुर्सी पर बैठा तो इसने सबसे बड़ी 5 गलतियां कर दी। क्या किया बेटे? इसने सबसे बड़ी 5 गलतियां कर दी। पहली बात सुनना, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन की गद्दी पर बैठते ही देवगिरी को जीत लिया। किसको जीता? देवगिरी बोले तो दिल्ली के नजदीक थी, और बाद में इसको ही अपनी राजधानी बना दिया। बाद में इसको ही, तो पहले यही रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? बेटे देवगिरी। देवगिरी बोले तो दिल्ली के समीप, दिल्ली के, जिसको क्या बना दिया बेटे? राजधानी, जिसका नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। जिसका नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? याद रखेंगे। तो दौलताबाद राजधानी किसने बनाई? हाँ, कुछ